सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो आइए हम क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिससे हमको जो है किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो, ऐसे में हम क्या कहते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि। जैसे आप लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करना क्या हो गई, क्रिया हुई, जो आपके साथ मतलब जो क्रिया आपके द्वारा संपन्न हो रही है। तो आइए जाने कुछ और क्रियाओं के बारे में। क्रियाएं तीन रूपों में प्रयोग की जाती हैं। मूल धातु क्रियाएं, पहला प्रेरणार्थक क्रियाएं, दूसरा प्रेरणार्थक क्रियाएं। मूल धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धातु रूप से क्रियाओं की तरह प्रयोग की जाती हैं। मतलब धातु रूप से जो क्रिया बनी है वो मूल धातु क्रिया है। जैसे सुनना, लिखना, पढ़ना, जागना, चलना। आप लोगों ने जैसे सुना होगा पठ धातु होती है और पठ धातु से पढ़ना बन गई क्रिया, लिख धातु से लिखना बन गई, सुन से सुनना बन गई। तो धातु रूप थी ये क्रियाएं और धातु रूप से इनको क्रियाओं में यानी मूल धातु से इनको क्रियाओं में प्रयोग किया गया, तो इसलिए इनको मूल धातु क्रियाएं कहते हैं। पहला प्रेरणार्थक जैसे सुनना क्रिया है एक, ठीक है, उससे दूसरा प्रेरणार्थक यानी कि सुनवाना बन गया। सुनना से सुनवाना, तो सुनवाने का मतलब ये है किसी की प्रेरणा पाकर व्यक्ति सुनवाया जा रहा है। जैसे लिखना, लिखना एक क्रिया है, लेकिन लिखवाना क्या है, लिखवाना भी क्रिया है, लेकिन लिखवाना का मतलब कोई दूसरा किसी और से लिखवा रहा है, वो खुद न लिख के अपना कार्य क्या कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, इसीलिए इसको दूसरी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। पढ़ाना से पढ़वाना, जगाना से जगवाना, चलना से चलाना इत्यादि। तो आइए देखते हैं क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, क्रियाओं के भेद। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। मतलब जो भी करता है तुम्हारा, उसका कार्य का जो भी प्रभाव है या तो कर्म पर पड़ेगा या किसी और पर पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, राम अखबार पढ़ रहा है, रमा सितार बजा रही है। तो राम क्या है, अखबार पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अब यहाँ पे अखबार क्या है, कर्म है। रमा सितार बजा रही है, तो रमा बजा रही है क्रिया हो गई और सितार क्या हो गया, तुम्हारा कर्म हो गया। तो सकर्मक क्रिया में यही होता है, जो क्रिया कर्म की अभिलाषा रखती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ हो वो क्रिया कैसी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की एक और पहचान होती है, जो भी वाक्य दिया हुआ रहता है उसमें अगर आप उसकी क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न करोगे तो जो आंसर तुमको मिलेगा वो तुम्हारा कर्म होगा। तो इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। मान लीजिए राम अखबार पढ़ रहा है, वाक्य दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, राम क्या पढ़ रहा है, तो हमको आंसर मिल गया राम अखबार पढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अखबार कर्म है। तो इस तरीके से हम क्रिया के आगे क्या लगाकर हम जान सकते हैं कि जो भी वाक्य हमारा दिया हुआ है इसमें कर्म है या नहीं है। सेकंड वाक्य देखिए, रमा सितार बजा रही है, रमा क्या बजा रही है, तो हमको आंसर मिल रहा है सितार बजा रही है, इसका मतलब सितार क्या है, कर्म है। तो इस तरीके से सकर्मक क्रियाओं के जो भी वाक्य होते हैं उनमें अगर क्रिया के आगे आप क्या लगाकर क्वेश्चन करोगे तो तुमको अगर आंसर मिल रहा है तो क्रिया कैसी है, सकर्मक है, और अगर तुमको आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्रिया अकर्मक है। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। अर्थात सकर्मक क्रिया में जैसा तो आपने पढ़ा था कि जो क्रिया कर्म की अभिलाषा रखती है वो सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, जो क्रिया कर्म की अभिलाषा नहीं रखती वो क्रिया कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इसलिए इसका मतलब ये है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखें, बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप, बच्चा सो रहा है, मैंने सकर्मक क्रिया में आपको बताया था कि जो भी क्रिया है उसके आगे अगर क्या लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमको क्या मिलता था, आंसर मिलता था। अब यहाँ पे रो रहा है क्रिया है, अगर इसके आगे हम क्या लगाएंगे तो क्या हमको आंसर मिलेगा, बच्चा रो रहा के आगे मैंने क्या लगा दिया, बच्चा क्या रो रहा है, कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्रिया कैसी है,
अकर्मक क्रिया है। राजन बजा रहा है, राजन क्या बजा रहा है? कोई आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? क्रिया अकर्मक है। तो सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की, कि जो भी क्रिया दी हुई है उसके आगे आप क्या लगा के प्रश्न पूछिए। अगर उत्तर आपको मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, और अगर उत्तर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है? क्रिया अकर्मक है। ये तो आपने पढ़ा कर्म के आधार पर जो भी क्रियाएं होती थी वो दो प्रकार की बताई मैंने आपको, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसी तरह से रचना के आधार पर क्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो इतनी डीप में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेरणार्थक क्रियाएं जैसे मैंने आपको पढ़ा दी। संयुक्त क्रिया चाहिए तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं सकर्मक क्रिया का ही एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था आपको, राम अखबार पढ़ रहा है, तो क्या लगा कि अगर हमने प्रश्न किया था तो हमको आंसर मिल रहा था अखबार। तो ये क्रिया जो है पढ़ रहा है, यहाँ पे जो क्रिया दी हुई है सकर्मक क्रिया भी है, और प्लस इसके बाद क्या है, ये संयुक्त क्रिया भी है, क्योंकि इसमें दो दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। अब पढ़ना भी एक क्रिया होती है और रहना भी एक क्रिया होती है। तो पढ़ रहा है मतलब पढ़ना भी क्रिया हो गई और रहना भी क्रिया हो गई। इस तरह से पढ़ रहा है क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। ऐसे रमा सितार बजा रही है, तो बजा रही में बजाना भी क्रिया है और रहना भी क्रिया है। तो दो क्रियाएं क्या है? एक साथ प्रयोग हुई हैं, तो इसको हम संयुक्त क्रिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि बजा रही है संयुक्त क्रिया भी हो सकती है इसलिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक क्रिया का ख़त्म हुआ। ज़्यादातर तुमको इतनी ही क्रियाओं की ज़रूरत लगेगी। आगे की जो और भी क्रियाएं दी हुई हैं इतनी डीप में पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। सो धन्यवाद। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।